शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हल्का NA-76 से राशिद महमूद खान एडवोकेट। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जनरल सेक्रेटरी थे एहसन इकबाल, उनके खिलाफ जो है हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है और बहुत ही कुछ अहम इंकशाफात लेकर जो है आज लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए हैं। 9 तारीख के लिए नोटिस हो चुके हुए हैं। इन्होंने हल्का NA-76 से जो है कागजात नामजदगी एहसन इकबाल के चैलेंज किए और क्या इंकशाफात ये हमारे साथ करने जा रहे हैं। कुछ बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इनके पास इस वक्त मौजूद हैं, वो क्या है वो तमाम इनसे हम पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद महमूद साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी साहब, क्या आप लेकर आगे कौन सा नया पंडोरा बॉक्स खोलना चाहें? सिंपल मद्दे मुकाबल जनाब एहसन इकबाल चौधरी साहब जो प्रोफेसर भी लिखते हैं अपने साथ, अरस्तु अफनारोल भी लिखते हैं और ख़ुद मियां नवाज शरीफ के जो मामलात हैं उसको TV पे रोज़ डिफेंड भी करते हैं, लेकिन ख़ुद वो झूठ भी बोलते हैं। झूठ कैसे कि तोशा खाना से ये रोलेक्स वॉचेस अपने और मिसेस के नाम पे और एक कारपेट 2018 में परचेज करते हैं मार्च में, ना उस FBR रिटर्न में उसका तस्करा करते हैं, ना अपनी एसेट्स लिस्ट में डिक्लेयर करते हैं। कौन से वाली FBR में ये उसका तस्करा नहीं करते? 2018 वाली में या 2023 वाली में? ना 2018 वाली में करते हैं सर, और ना 2018 से आनवर्ड कहीं भी तस्करा नहीं करते, लेकिन करते क्या है? यानी कि राशिद साहब, आप तो फिर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इन्होंने 2018 में जो इलेक्शन लड़ा उसमें अपने नॉमिनेशन पेपर्स में तोशा खाना से ली हुई घड़ी उसका तस्करा ही नहीं किया। बिल्कुल नहीं किया। इन्होंने तोशा खाना से ली हुई दोनों घड़ियाँ रोलेक्स वॉचेस कीमती घड़ियाँ और अंडर वैल्यू वो लेके तस्करा नहीं किया। फिर करते क्या है सतम तरीफी, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को नेक पाकबाज शो करने के लिए मीडिया में एक सॉफ्ट इमेज इनका बना हुआ, जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, थिंक टैंक हैं नून लीग के, और ये करते क्या हैं कि मार्च 2023 में कैबिनेट डिवीज़न को लेटर लिखते हैं और उसमें कहते हैं कि जी मैंने जो रिटेंशन अमाउंट पे की थी उस टाइम, उसकी जो बैलेंस अमाउंट है आई एम गोइंग टू पे फ्रॉम माई अकाउंट। यानी कि वो घड़ी थी 15 लाख रुपए की, इन्होंने 5 लाख रुपए में खरीदी, 3 लाख रुपए और एक 3 लाख रुपए में खरीदी, और दूसरी 7.25 लाख की थी वो खरीदी 1.5 लाख में। एक कारपेट था 1,30,000 का, वो खरीदा 20,000 रुपये में। तो जो बाकी अमाउंट बनी है वो फुल पे कर रहे हैं। वो इन्होंने 19,91,000 रुपये अपने एक लेटर में, अपनी मिनिस्ट्री के साइंड लेटर पे अपना पे करते हैं। ये मिनिस्ट्री का ये जो अभी 16 माह में मिली है? जी 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 जी। इसमें 13 मार्च 2023 को ये लेटर लिखते हैं और उसमें बैलेंस अमाउंट पे करते हैं। लेकिन फिर जुल्म ये करते हैं कि इस एसेट को ना अपनी एसेट लिस्ट में नॉमिनेशन पेपर जो फाइल किए डिक्लेयर करते हैं तोशा खाना के, उसको ना FBR रिटर्न्स में कहीं तस्करा करते हैं। इनकी बाकी करप्शन को एक पूरा लंबा पहाड़ है, उसको तो एक साइड पे रख दें, वो साथ में एक्सेस में लगी हुई हैं चीज़ें। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहते हैं जी इनएक्टिव है, सो व्हाट, उसके एसेट्स के हैं, कैसे हैं, कहाँ से ली हैं चीज़ें। अच्छा, ये आपको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे हमें कुछ ज़रा? वो जो आप बता रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब ने तोशा खाना से 2 घड़ियाँ ली, खुद लिए, एक मिसेस के लिए ली, और फिर उसको 2018 की भी नॉमिनेशन पेपर में जो है उन्होंने नहीं शो किया, फिर 2024 के जो इंतखाबात है उसमें भी शो नहीं कर रहे। वो लेटर भी गालबन आपके पास है जो मिनिस्ट्री को, जब ये मिनिस्टर थे, लिखा कि जनाब ये बताएं क्या है इसके, ये लेटर क्या है, क्या लिखा गया है? ये लेटर एहसन इकबाल साहब लिखते हैं टू डियर मिस्टर आमिर अशरफ ख्वाजा, जो कि सेक्रेटरी है कैबिनेट डिवीज़न के, कि मैं द 4 सेड आर्टिकल्स ऑब्टेन फला, और इस डेट को मैं ये 13 मार्च 2023 को 19,91,000 रुपया अपने बैंक अकाउंट, अलाइड बैंक का जो अकाउंट है कैबिनेट पार्लियामेंट हाउस प्लाजस का, उसके चेक नंबर 0111332 से ये पे कर रहे हैं अमाउंट। अच्छा, ये वो वाले पैसे हैं जो तोशा खाना के बैलेंस अमाउंट थी? बैलेंस तोशा खाना कौन सा? वो तोशा खाना की लिस्ट ये मौजूद है। ये तोशा खाना की लिस्ट पे आर्टिकल सीरियल नंबर 29 पे एक रोलेक्स वॉच है, एहसन इकबाल फॉर मिनिस्टर इंटीरियर, ही फेच दिस वॉच ऑन 6/3/2018, और ये इसकी असेसमेंट वैल्यू है 15,50,000 रुपये। ही रिटेन्ड दिस वॉच ऑन बाय पेइंग 3,04,000 रुपये। फिर दूसरी सीरियल नंबर 30 पे 1 रोलेक्स वॉच फॉर लेडीज़ वाइफ ऑफ एहसन इकबाल, ठीक है जी, ये 7,75,000 में परचेज करते हैं, असेसमेंट वैल्यू और 1,49,000 रुपये में ये उस टाइम ये डिपॉजिट करके लेते हैं। ये 2018 मार्च की ये बाइंग्स हैं। पॉइंट टू बी नोटेड ये है भाई, मतलब आप ये कह रहे हैं ये तकरीबन 23 लाख रुपए अमाउंट बनती है जो तकरीबन 5 लाख रुपए देकर ये ले ली गई, 5 लाख रुपए देकर ले ली गई, और इसके साथ एक कारपेट भी ये परचेज करते हैं, 1 कारपेट ऑन द नेम ऑफ मिस्टर एहसन इकबाल इंटीरियर मिनिस्टर, ये 6 को परचेज करते हैं। ये उस टाइम परचेज करते हैं जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है और नॉमिनेशन पेपर फाइल हो चुके हैं, हर चीज़ फाइनल है,
और जुलाई 27 को इलेक्शन था, 17 को, जुलाई 25 जुलाई को इलेक्शन था जी। और ये उस दौरान भी ये कारपेट परचेज करते हैं, 1,30,000 का कारपेट 20,000 रुपये में ये खरीद लेते हैं। लेकिन ये अपने नॉमिनेशन पेपर जो इन्होंने उस टाइम फाइल किए हैं उसमें भी कहीं इसका इनेक्सचर का तस्करा नहीं है। ये 2018 के इनेक्सचर्स हैं नॉमिनेशन पेपर्स के, इसमें इनकी एसेट्स लिस्ट आ रही है, ये सारी की सारी ये एसेट्स डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ठीक है जी। ये फिर एक इम्पॉर्टेंट बात, 4 कनाल का घर जो उस टाइम 11 लाख का था, 2023 में 50 लाख रुपए मरला जगह वाली जो लैंड है वो आज भी 11 लाख की है, ठीक है जी। और ये तब 2018 फरोख्त नहीं कर रहे, को खरीद लें हम भी जी, फरोख्त नहीं कर रहे हैं हम तो गाहक हैं जी। वो 11 लाख रुपए में इन्होंने शो की हुई है, हम 1 करोड़ रुपए के गाहक हैं। आज अभी हम डिपॉजिट कराते हैं, हमें वो कोर्ट से अपना मिल जानी चाहिए चीज़। 50 लाख रुपए मरला जगह है, 4 कनाल जगह है रेंजर्स हेडक्वार्टर के सामने, तो वो 11 लाख की है जी। तो अच्छा, और ये कमर्शियल जगह, ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिए और कब के लिए नोटिस प्रोड्यूस हो गए कोर्ट के सामने। कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट ने, इलेक्शन ट्रिब्यूनल अपीलेंट कोर्ट ने हमारी ये ऑब्जेक्शन भी ओवररूल कर दी जो नीचे थी, और उसको एक्सेप्ट करके इनको नोटिस सर्व हो चुके हैं 9 तारीख के लिए इनको भी। और कर्नल जवेद सफदर कालू जो हमारे एक्स डिस्ट्रिक्ट नाज़िम है, उनकी भी करप्शन की पूरी डिटेल है, ठीक है जी। वो कुछ प्रॉपर्टीज़ बताते नहीं एफबीआर में, जो एफबीआर में बताते हैं वो एसेट लिस्ट में नहीं बताते, और 1300 तोले सोना अपने नाम पे बताते हैं, अपने बच्चों के नाम पे बताते हैं। फिर 1.5 करोड़ के प्राइस बॉन्ड हैं जो कि नेम इशू होते हैं, वो जो कि नेम इशू होते हैं वो कहीं तस्करा नहीं करते एफबीआर रिटर्न्स में। डेयरी का बिजनेस करोड़ों का है, वो बताते नहीं है एफबीआर रिटर्न्स में। टैक्स इन्विजन की इंतहा है, ठीक है। जिस तरह एहसन इकबाल चौधरी के मामलात हैं वहाँ पे करप्शन की एक पूरी डिटेल है जनाब। मैनेजमेंट कंसल्टेंट बताते हैं डॉक्यूमेंट्स में अपने आप को, और उसकी कोई रिटर्न फाइल। ये आरओ के सामने उठाए थे एतराज़ात? जी, हमने आरओ से डॉक्यूमेंट्स मांगते रहे। आरओ चूँकि प्रेशराइज था सिस्टम में, आरओ इनका अपना बंदा है, आरओ NA-76, ही डिडंट प्रोड्यूस मी डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी। और फिर हमने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट डाली कि हमें कागज़ प्रोवाइड किए जाएँ, बिकॉज वी वाना फाइल एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट ऑल दो पीपल। तो फिर उनकी रिक्वेस्ट पे जब डॉक्यूमेंट्स दिए, उस टाइम डेट गुजर गई थी, 30 तारीख को डॉक्यूमेंट्स दिए एहसन इकबाल चौधरी की, स्क्रूटनी हो चुकी थी। फिर हमने ऑनरेबल अपने ट्रिब्यूनल में आप बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त राशिद महमूद एडवोकेट साहब। इनका ये कहना है कि एहसन इकबाल से मुतल्लिक जो इनके पास भरपूर सबूत मौजूद हैं, और अब 9 तारीख को जो है इनके कागजात नामजदगी से मुतल्लिक जो फैसला होगा।